शहर नशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ, सामईन अज़ीज़ आदाब। आज हम यहाँ एक ऐसी शख्सियत के ताज़ियती जलसे में या महफिल में हम बैठे हैं, जिनके बारे में अगर कोई पीएचडी कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उस शख्सियत के बारे में जितनी जानकारी, जितना इल्म आम लोगों को होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हम केरला के उर्दूदां या केरला के उर्दू असातिज़ा या केरला के मुहिब्बान उर्दू, उन लोगों को भी इतना इल्म नहीं है जितना मौलवी अबुल खैर मौलवी साहब के ताल्लुक़ से होना चाहिए। यहाँ सामईन में तशरीफ़ फरमा तमाम लोग, हम तमाम लोग मलयाली हैं, लेकिन ये जलसा, ये ताज़ियती इजलास अंजुमन तरक्की उर्दू ने मुनक्किद किया है। इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं चंद बातें ज़बान उर्दू में बयां करूं। मौलवी अबुल खैर मौलवी से, जैसे यहाँ पे पीपी अब्दुल रहमान साहब, अमीद साहब, वेलायतन साहब वगैरह लोगों ने फरमाया, उनका उम्र और मेरी उम्र जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना मैं उनको दोस्त कह सकता हूँ, ना मेरे उस्ताद हुए हैं, ना किसी तरह से मेरे ना किसी तरह से उनसे मेरा एक रिश्ता नहीं हुआ। अगर रिश्ता कोई उनसे मेरा जुड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू के ताल्लुक़ से रहा। 1998 में केरला उर्दू टीचर एसोसिएशन मलप्पुरम ज़िले में केरला उर्दू टीचर एसोसिएशन का सालाना जलसा मुनक्किद किया गया था। उस दौरान केरला उर्दू टीचर एसोसिएशन दिलकश नाम से एक सोवेनियर तैयार किया। उस सोवेनियर कमेटी के एडिटोरियल बोर्ड में नाचिस भी था। तो हमने कई लोगों से इस दिलकश इसके लिए, सोवेनियर के लिए मज़ामीन मांगे। उस वक्त किसी ने अबुल खैर मौलवी का नाम भी पेश किया। तो मैं खुद उस वक्त फ़ोन वगैरह नहीं था, अबुल खैर मौलवी साहब का पता लेकर मैं और मेरे एक दोस्त सफ़र किड़ गया। हम दोनों चरूपा पहुँचे, उनके घर पहुँचे। तो उन्होंने कहा लिख के देने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, अगर आप लिख सकते हैं तो मैं कहता हूँ आप लिख लीजिए। तो हम तैयार हो गए और उसी वक्त जो है वो 15-20 मिनट उर्दू ज़बान के बारे में कुछ बातें कही और हम दोनों ने वो लिखकर एक मजमून की शक्ल में वो तैयार किया और उस सोवेनियर में शाये भी हुआ। उनके घर का कुतुबखाना देखकर किताबों का थोड़ा बहुत मुझे भी शौक़ था। मैं कुतुबखाने में किताबें देखते वक्त उन्होंने कहा, बहुत सी बातें करने के बाद उन्होंने कहा तुम्हें एक किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए, उलमाए हिंद का शानदार माजी। तो उस सिलसिले में गुफ्तगू हुआ। तब मुझे ये पता चला कि उनके वालिद एक जंग आज़ादी के मुजाहिद थे। उनके वालिद को यहाँ से काला पानी का सज़ा हुआ था। मौलवी अबुल खैर मौलवी के वालिद को काला पानी की सज़ा हुई थी 1921 के बाद। तो
तो ऐसे बहुत सी बातें जो लोगों को, आम लोगों को नहीं मालूम, और वो चाहते भी नहीं थे कि मेरे बारे में, मेरे ख़ानदान के बारे में, और कई किताबों का उन्होंने जो है उर्दू से मलयालम में तर्जुमा किया है। मैं उन किताबों का कुछ नाम मेरे पास था और कुछ नाम जो है अभी हाल ही में उनके बेटे से मैंने मालूम किया। तो इस तरह से जो एक आलिम फाजिल अगर कामिल तौर पर किसी को हम बोल सकते हैं तो ऐसे बहुत कम शख्सियत होते हैं। उन शख्सियतों में से एक है मौलवी अबुल खैर मौलवी। और अंजुमन तरक्की उर्दू में हमारी मुलाकात हमेशा होने पर हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात बहुत, हमारे मरासिम बहुत ही करीब हुए। फिर और एक बार उनके घर में मुझे अकेला जाने का एक मौका मिला, और उन सब सफ़र में मेरा एक ही मकसद रहा, उर्दू के ताल्लुक से, खुसूसन केरला में उर्दू के ताल्लुक से मालूमात हासिल करें। उन्होंने बहुत सी मालूमात, जैसे पीपी अब्दुल रहमान साहब ने बताया कोडियतुर के बारे में और वहाँ के उर्दू के बारे में, मुझे गफूर साहब पहले बताए थे, पीपी अब्दुल रहमान साहब भी बताए थे, लेकिन और भी मज़ीद मालूमात जो है अबुल खैर मौलवी साहब ने मुझे दिया था। बहरहाल अबुल खैर मौलवी साहब के बारे में हम क्या कहेंगे। मरहूम को अल्लाह जन्नत नसीब करे। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदेवर पैदा। ये अशार, ये शेर हमारे मरहूम अबुल खैर मौलवी पर सादिक आता है। अब मौलवी साहब के बारे में और भी कुछ ज़ाती तौर पर भी मैं कहना चाहता था, लेकिन वक्त का तकाजा भी है। यहाँ पर हमारे दोस्त हमीद कारशेरी के नज़्मों का मजमुआ शाये हो रहा है। ये केरला में उर्दू की तारीख में आज का ये दिन सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। केरला में उर्दू की तारीख अगर हम टटोले या तहकीक करें तो नज़्मों का मजमुआ बिल्कुल ना के बराबर है। नज़में लिखने वाले केरला में बहुत रहे हैं, बहुत नहीं तो कुछ तो रहे हैं। पहला शेरी मजमुआ SM सरवर साहब का, उनसे पहले भी नज़में लिखने वाले लोग थे, लेकिन किसी का शेरी मजमुआ शाये नहीं हुआ, या उनके अशार को, उनके नज़मों को किसी ने जमा नहीं किया, ना उनके रिश्तेदार, ना उनके ख़ानदान वाले, ना उर्दू वाले। पहली बार सरवर साहब का शेरी मजमुआ शाये हुआ 1971 में। उसके बाद उनका दूसरा भी एक शेरी मजमुआ शाये हुआ। जैसा कि पीपी अब्दुल रहमान मास्टर ने कहा, बहुत से लोग नज़में लिखते हैं, अच्छी नज़में लिखते हैं। मुनील अब्दुल रहमान साहब आवाज़, जैसे आवाज़ साहब का तो एक बिल्कुल छोटा सा एक शेरी मजमुआ, उसमें मलयालम भी है, उर्दू भी है। तो उसके बाद एक बेहतरीन शेरी मजमुआ हमारे एन मोइनुद्दीन कुट्टी महरूम का हाल ही में कलिकट यूनिवर्सिटी में रस्म इजरा हुआ। उसके बाद आज हमारे अब्दुल हमीद साहब का शेरी मजमुआ शाये हो रहा है। उसके बारे में इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि उसके बारे में हमारे मोइनुद्दीन कुट्टी साहब मुफस्सिल तौर पर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। तो शेरी मजमुआ का जो है गैर केरला वालों का यहाँ पे शेरी मजमुआ शाये हुआ है, जो बरसों से केरला में रहते आए लेकिन वो केरला वाले नहीं हैं, ऐसे लोगों का शेरी मजमुआ ज़रूर शाये हुआ है। लेकिन मलयालियों का शेरी मजमुआ बहुत कम या ना के बराबर हुआ है। उसमें हमारे हमीद मास्टर का ये शेरी मजमुआ बेशक चार चांद लगाने वाली बात होगी। मुस्तकबिल में और भी शोरा
केरला में इसकी वजह से अमित मास्टर और मोहिउद्दीन कुट्टी साहब के जो शेरी मजमे हाल ही में शाये हुए हैं और जो आज रस्म इजरा हो रहा है, इसकी वजह से और भी शोरा जो है उभर कर आएंगे। हमारी मादरी ज़बान मलयालम है, इसीलिए हम कतराते हैं उर्दू में कुछ लिखने, बोलने या पढ़ने। हम भले ही गलत या कुछ भी कमी हो, लेकिन हम हमेशा लिखते रहना चाहिए, इसमें हम पीछे हटना नहीं चाहिए। जिस तरह हमीद मास्टर ने जो शेरी मजमुआ शाये करने के लिए जो काविशें उनकी हुई है, उस पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करते हुए अपना ये खुतबा ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।